हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ योर माइंड विद अनुराधा। सो ये जो चैनल है वो 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, जेई मेंस और एमएसटी सीईटी के एंड एनडीए के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी कंटेंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक, कोई 11th एंड 12th के मैथ्स का कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, यू कैन डेफिनेटली आस्क दोस टॉपिक्स एंड देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। दूसरा जो है, अगर आपको कोई क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम दीज जो हम यहाँ ऑलरेडी मेकिंग द वीडियोस, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क दोस क्वेश्चंस आल्सो। तो मैं उस क्वेश्चंस का भी आपको सॉल्यूशन वीडियो बना के एक अपलोड कर सकती हूँ। ठीक है। अभी करेंटली हम लोग क्या है, वीडियो जो हम लोग बनाए हैं दैट इज वेक्टर्स जो है, जेई मेंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमने पिछली क्लासेस में कोपोलैरिटी के ऊपर और शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, ये सारे क्वेश्चन जो है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है, ये सारे कंसेप्ट क्वेश्चंस जो बनाए थे, जो कि रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस ही हैं। इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग जो देखने वाले हैं दैट इज 2023 के क्वेश्चंस हैं, जो कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जहां पे आपको एमसीक्यू नहीं दिया जाता है एंड यू हैव टू आंसर अ नंबर। तो उस टाइप के क्वेश्चंस हैं, दो दैट इज 2023 में पूछे गए हैं। ठीक है। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। जस्ट अ मिनट। स्क्रीन। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये 2023 में पूछा गया था। आपको यहाँ पे ए वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है और बी वेक्टर सच दैट ए इक्वल टू बी क्रॉस सी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर दिया है और आपको पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। नाउ द थिंग इज इट डिपेंड्स ऑन बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता क्या है? वेक्टर्स में कैसे लिखोगे आप इसको? बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर, टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस थीटा। बी डॉट सी को आप ऐसे लिख सकते हो, टू बी सी को आप लिख सकते हो, दैट इज डॉट प्रोडक्ट होता है। जब आप इसका एक्सपैंड करते हो तो कॉस थीटा आ जाता है। सो वी हैव बी का मैग्नीट्यूड, वी हैव सी का मैग्नीट्यूड, ओनली थिंग इज वी नीड अ कॉस थीटा। तो वो कहाँ से मिलेगा? फॉर दैट दिस इज गिवन द क्वेश्चन। तो आप उसमें क्या लिखोगे? ए इज इक्वल टू बी क्रॉस सी दिया हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। अब आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड ना मैग्नीट्यूड लो। तो आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे, इन दोनों साइड ना आपने मैग्नीट्यूड लिया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी कैसे लिखोगे? बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। ओके। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है? लेट अस राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए नाउ। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए? इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है दैट इज हमारे पास में है, लेट्स राइट। कैसे लिखोगे आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए? जस्ट कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लोग रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इज अगेन 1 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 9, 9 + 2 कितना हो जाएगा? √11। ठीक है। एंड व्हाट एल्स आई नीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी ऑल्सो हमें चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या होगा ये बताओ? मैग्नीट्यूड ऑफ सी जो होगा दैट विल बी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 9 + 9 18, 18 + 4 22। तो √22 हो जाएगा हमारा सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब नाउ आई गॉट दीज टू मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज √11। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ √11, √11। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है हमारे पास में? √50 हो जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर क्या दिया है? रूट बी स्क्वायर इज 50। तो बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? √50। सी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? √22 इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है। चलो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई करना है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई नहीं करना है इसको। देखो तो √11
52 को ऐसे लिखने देते हैं, √11 इंटू √2 लिख सकते हैं 22 को। हाँ, √11 कैंसिल हो जाएगा। 50 इंटू 2 कितना होता है 100, √100, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 1/√100 इज 1/10। वी गॉट द साइन थीटा, व्हाट आई नीड इज कॉस थीटा। क्यों चाहिए कॉस थीटा, इसके लिए। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास में, व्हाट इज कॉस थीटा इज, कॉस थीटा को आप कैसे लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप उसमें क्या लिखोगे 1 माइनस 1/100, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज cos square theta. This is 99/100. So cos theta will be equal to √99/10. ये हो गया cos theta. अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, सो b प्लस सी का होल स्क्वायर विल बी नाउ फाइनली b प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट इज मॉड ऑफ दैट b स्क्वायर कितना है 50, सी स्क्वायर कितना होगा ये बताओ, सी तो ऑलरेडी फाइंड भी कर चुके हैं हम लोग, √22, तो सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 22, 2 magnitude of b is √50, magnitude of c is √22 into cos theta is √99/10। ठीक है, अभी आराम से सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा 72 2 टाइम्स √50 को कैसे लिख सकते हो आप, इसमें √50 एज इट इज लिखा रहने दो, इसको आप लिख सकते हो √11 इंटू √2 लिख सकते हो, है ना। अभी यहाँ पे आ जाएगा √99 को भी फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे 3 इंटू √11, है ना, अपॉन 10। चलो 72 आ गया यहाँ पे, 72 प्लस √50 इंटू √2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया। फाइनली कितना बचा 2 इंटू 3 दैट इज 6 इंटू √11 कितना हो जाएगा 6 इंटू √11, √11 इंटू √11 कितना हो जाएगा 11 हो गया। तो हमारे पास में कितना आया 72 प्लस 66 कितना आएगा 138, 138 आ गया। लेट अस पुट दिस b प्लस सी का होल स्क्वायर मिल गया है हमको। हमें क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, और मॉड मतलब नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव लेना है। पुट करते हैं यहाँ पे 72 माइनस b प्लस सी का होल स्क्वायर इज 138, इसका मॉड कितना आएगा 138 माइनस 72 कितना होता है, सब्ट्रैक्ट करो 66 होता है। दैट इज द फाइनल आंसर फॉर दिस। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है यू कैन डेफिनेटली आस्क द डाउट इन दिस, अदरवाइज लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है एंड सी वेक्टर इज सच दैट, ये अच्छा क्वेश्चन है काफी, ए डॉट सी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए डॉट सी इज 11, बी डॉट ए क्रॉस सी इज 27, बी डॉट सी दिया है, ए क्रॉस सी पूछा जा रहा है। अब ए क्रॉस सी यहां से समझ में आ रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है ना, एंगल नहीं पता है हमको। आप इसको कैसे लिखोगे, डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिख सकते हो, दो प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हो आप इसको, अगर आपके पास में बी डॉट ए क्रॉस सी है, ठीक है, इक्वल टू 27 दिया है, तो अगर मैं इसको कैसे लिखूंगी डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस सी इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 27। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो प्रॉब्लम नहीं है, यहां से फिगर आउट कर सकते हैं। व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 + 1 + 1 + 1 √3। ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कॉस थीटा वी डोंट नो, मुझे वो फिगर आउट करना है, अदरवाइज ए क्रॉस सी नहीं फाइंड कर सकते। उसके लिए एक तरीका है यहाँ पे, दैट इज थोड़ा कम टाइम भी लेता है। आप बी क्रॉस ए क्रॉस सी को लिखते हैं पहले, ठीक है। व्हाट इज बी क्रॉस ए क्रॉस सी कैसे लिखते हो आप इसमें कैसे लिखोगे बी क्रॉस ए क्रॉस सी, बी डॉट सी, है ना, ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, बी डॉट सी और ए एज इट इज माइनस बी डॉट ए एंड सी एज इट इज। ओके, सो लेट अस राइट, ये क्या आता है इसका आंसर, बी डॉट सी, क्या हमारे पास बी डॉट सी की वैल्यू क्या है -√3b है, बी डॉट सी क्या है -√3b
√3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी? चलो फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है? √3 है, चलो लिख लो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी डॉट सी √3 है। चलो यहाँ पे मैंने लिखा √3 इंटू √3 ए वैक्टर। ओके, नाउ व्हाट इज बी डॉट ए? बी डॉट ए क्या है हमारे पास में? फाइंड करते हैं। बी डॉट ए क्या होगा? 1 का 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन 1 आ जाएगा, और 1 का 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन 2 आ जाएगा, -3। ठीक है, कितना आएगा? ये 0 आता है। तो हमारा सॉल्व भी हो गया, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, 0 आ गया। तो कितना आ जाएगा? -3 इंटू ए आ गया। ठीक है, तो बी क्रॉस ए क्रॉस सी क्रॉस, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में? इतनी आ गई। अब मैं इसको कैसे लिखूंगी? मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखते हैं। चलो कैसे लिख सकती हूँ इसमें? मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस सी इंटू साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे तो लिखते हैं, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट मैंने लिखा है। ठीक है, माइनस, अब मॉड दोनों साइड ले रहे हो, अब मॉड दोनों साइड ले रहे हो तो +3 रहेगा, इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है? चलो फाइंड करते हैं। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए? कितना आएगा? 1 + 4 + 9। 1 + 4 + 9 कितना हो जाएगा? √14 है ना। तो यहाँ पर ये कितना आ गया? आप दोनों साइड मॉड ले रहे हो, तो 3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो कितना आ जाएगा? √14। ठीक है, सो वी गॉट इज √14। अभी क्या है ना, एक इक्वेशन तो ये है सेकंड वाली, पहली इक्वेशन क्या है? ये वाली। अब यह मैं फर्स्ट में या फर्स्ट सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करूं तो क्या मिलता है मुझे? सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करूंगी तो बी और बी कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो आप? ये तो लेफ्ट साइड वाला तो पूरा कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ पे ये कैंसिल, ये एक ही चीज है ना, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू हमें यहाँ पे मिलेगा, जस्ट अ मिनट, ओके। सो व्हाट आई वाज सेइंग दैट कि हमने सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड किया, सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? tan थीटा, tan थीटा 3√14/27, तो कितना बचेगा? √14/9। ठीक है, तो cos थीटा फाइंड करते हैं, बिकॉज आई नीड cos थीटा, तभी मैं यहाँ पे क्रॉस सी फाइंड कर पाऊंगी। तो cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो व्हाट इज बेस हियर? 9। हाइपोटेन्यूज कितना होगा? हाइपोटेन्यूज क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो कितना होगा? 14 + 81 ना, तो कितना आ जाएगा? 9 और 5, 5 9 95। ठीक है, तो हमारा cos थीटा आ गया। अब मैं क्या करूंगी ना, ये जो है इसको कौन सी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ? फर्स्ट वाली में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी है हमारे पास में √3। चलो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी? देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, लिख लेते हैं वापस से। मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस सी इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना है हमारे पास में? इक्वल टू 27। ठीक है, ये मिल गया। अब मैं क्या करूंगी इसमें? मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज √3, चलो रखते हैं √3। मुझे फिगर आउट करना है ए क्रॉस सी। कॉस थीटा कितना है? 9/√95 इक्वल टू 27। चलो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 9 × 3, और ये √3 से ये कैंसिल हो गया, √3 बचा। तो ए क्रॉस सी कितना हो जाएगा हमारे पास में? √3, ये कैंसिल हो जाएगा, √3 इंटू √95। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे? ए क्रॉस सी का होल स्क्वायर। चलो फाइंड करते हैं ए क्रॉस सी का होल स्क्वायर क्या होगा। ए क्रॉस सी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 × 95, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आता है? 5 × 3 15, 27 1 8 28, 285 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये न्यूमेरिकल टाइप है,
तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 285 आ गया। ठीक है, तो यही दो हमारे क्या थे कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस थे, जहां पे हम लोगों ने देखा कि कैसे क्वेश्चंस जो हैं वेक्टर्स पे पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर इन क्वेश्चंस में डाउट है या वेक्टर्स के दूसरे क्वेश्चंस में डाउट है, यू कैन डेफिनेटली आस्क। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप अपने फ्रेंड्स को, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करिए वीडियो, और लाइक भी कीजिए। ठीक है, सो इन द कमिंग क्लासेस हम लोग वेक्टर्स के कुछ और क्वेश्चन जो बचे हैं वो कंप्लीट करेंगे, देन विल स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक्स दैट, like we will be starting the calculus topics, like the limits, we will be starting from the limits, differentiations and all. So see you in the next class. Thank you, bye bye.